हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपका अभी मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल फैज़ जाफरी लर्निंग जोन पर। मैं आज आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं सीबीएसई के 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए मैथ्स के सैंपल पेपर के सवालों के सॉल्यूशन की। ठीक है, पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको जो बताया है उसमें मैंने 1 से लेकर 31वां क्वेश्चन यानी कि ये 1 to 31 क्वेश्चन नंबर को मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अभी हम लोग करने वाले हैं 32 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे वो है 32वां क्वेश्चन। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को हल करेंगे। और अगर आप 2025 में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आप समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। और यहाँ पर दिया हुआ है x + 2y = 3, 2x - 3y + 8 = 3। यहाँ पर दो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, बट क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। तो उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, तो इसको हम लोग पहले ही बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन आपका ये हो गया। ठीक है, तो चलिए कॉपी बनाते हैं इसको। तो बच्चों आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें आपको 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपका ये हो गया और एक इक्वेशन आपका ये हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लेंगे समीकरण 1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, देखो x + 2y = 3 है, तो यहां से हम लोग ये कर सकते हैं कि 2y = 3 - x लिख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 - x/2। तो देखो यहाँ पर जो है ना y की वैल्यू आ चुकी है 3 - x/2। अब आपको करना क्या है कि कुछ पॉइंट्स आपको निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू अपनी मर्जी से आपको रखनी है और उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ गई। तो पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गया, तो चलो एक बॉक्स आपको बनाना है। देखो दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। अब इसका हम बॉक्स बना के काम कर लेंगे, फिर इस इक्वेशन को लेकर कर सकते हैं, या नहीं तो आप पहले ये ऐसा कर लो कि जैसे यहाँ पे ये निकाल दिया y की वैल्यू, उसी तरीके से इसके लिए भी आप कर सकते हो। आपको ये करना है सिर्फ आसानी के लिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक, बॉक्स बनाने के बाद उसको 3 पार्ट में आपको रखना है, इनके 3 वैल्यूज आपको लेनी है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 4 खाना बन गया, इधर x रखो इधर y रखो। अब आपको करना क्या है, x का मान आपको, x की वैल्यू आपको अपने मर्जी से रखनी है और उसके अकॉर्डिंग y की क्या वैल्यू आ रही है वो आपको इस बॉक्स में भर देनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर व्हेन x = 0, x को हमने 0 ले लिया। ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो क्या कहता है 3 - x/2, तो 3 - x/2। तो x की जगह क्या रखना है आपको 0, तो इसको 0 बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.5। क्लियर है। अब इसके बाद फिर लिखेंगे व्हेन x = आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए, हम यहाँ पर लेते हैं 3, तो x की वैल्यू 3 लीजिएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वैसे ही 3 - x करना होगा, 3 - 0। क्यों किया 0, क्योंकि y जो है यहाँ पर x जो है हमारा सॉरी यहाँ पर 3 रखना है। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 3 - 3/2, तो ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे व्हेन x = -3। अब -3 ले रहे हैं, अच्छा ये y की वैल्यू जो आई थी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 - x कितना है -3/2, तो ये हो जाएगा 3 + 3/2 यानी कि 6/2। तो 2 से कट जाएगा, 2 × 6 यानी कि 3 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट हमारे पास हो गया 0 - 1.5, 3 और 0, और एक पॉइंट आपका हो गया -3 और 3 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग को करना क्या है, अगले जो हमारा जो अगला इक्वेशन है यहाँ पर, ये इक्वेशन है ना, इसके लिए भी निकालना है आपको ऐसे ही। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने वैल्यूज निकाल ली है।
अब हम लोग चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन जो आपका दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, या हम y वाली वैल्यू निकालें 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 8, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 8 बटा 3, ये हो गई। अब आपको करना क्या है, बॉक्स बना लेना है, ठीक है। वैसे ही आपको 3 वैल्यूज आपको लेनी है, आप 2 भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज का जो है जगह मैंने बनाया है एक्स वाई, और यहाँ पर आपको एक्स की मर्जी, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू चुननी है एक्स की, और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आप कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं जब, यानी कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू -4 हम ले रहे हैं, ठीक है। अपने मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको चेक करके थोड़ा लेना है ताकि आपका जो है वो वैल्यू ऐसा हो कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन प्लॉट करने के लिए नहीं हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 8 बटा 3 है ना, तो 2 इंटू -4 प्लस 8 बटा 3, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 8 बटा 3, यानी कि ये हो जाएगा 0 बटा 3, मतलब 0 आ गया। तो अगर हमने x की वैल्यू ले ली -4 तो y की वैल्यू आ गई 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन वैसे ही करना है कि y यहाँ पर लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू -1। हमने यहाँ पर क्या किया, -1 लिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 8/3 है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लिया हमने -1 प्लस 8/3, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 8/3, यानी कि 6/3, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, 2 आ गया। मतलब x की वैल्यू -1 रखे तो y की वैल्यू 2 आ गई। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू अब कौन सी रखनी है आपको, एक तो हमने -4 रख ली, उसके बाद हमने -1 रख ली, अब जो है यहाँ पर आपको रखना है 2। तो अब 2 रखना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुने 2 प्लस 1 बटा 3, प्लस 8, तो 4 प्लस 8 बटा 3, यानी कि 12 बटा 3, मतलब क्या हो गया 4। बात समझ में आ गई कि जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू -4 रखा तो y की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने दोनों इक्वेशन के लिए बॉक्स बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये चीज लिख दो, x बराबर 2 है और y बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, आपको प्लॉट करने आता है, आप ग्राफ कॉपी खोलिएगा। ग्राफ कॉपी खोलने के बाद आपको करना क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर हमने जो है दोनों बॉक्स बना लिया है, ठीक है। अगर आपको जो ग्राफ कॉपी है, ग्राफ पेपर है, अगर आपको मिलता है तो आप उसमें बनाओगे, एकदम इजी वे में बनेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कैसे कॉपी में बनाओगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसी चीज को आप ग्राफ कॉपी पे करिएगा तो आपका जो ग्राफ है बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ आपको देखो ये आपका हो गया एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स डैश। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद करना क्या, आपको y और y डैश ले लेना वर्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। अब वो करना क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 इधर पॉजिटिव में और इधर -3 निगेटिव में, इधर देखो -4 निगेटिव में, तो -4 तक आपको लेना होगा, ठीक है ना। अब उससे नीचे तो कोई नहीं है इस तरफ, और उसके बाद इधर पॉजिटिव में आपको 3 तक ले लेना है, ठीक है। और जब y की बात करें तो 1.5 0 3 है, मतलब कोई भी वैल्यू जो y में 4 से ज्यादा नहीं है। तो आप करोगे क्या यहाँ पर, कि यहाँ पर ले लेना 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 और 1.5 है, तो x पर 0 और y पर 1.5 है, तो 1.5 कहाँ आएगा, लगभग इसके आधे में आएगा, मतलब ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, 1.5। इसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है 3 0, तो 3 0, x पर 3 चले जाएंगे और y पर 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है -3 और 3, तो -3 इधर आ गया और 3 यानी कि इसके सामने आएगा, ठीक है, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना -3 3,
बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन के लिए भी ग्राफ आपको बनाना है, लेकिन पहले क्या करना है, स्केल से इसको मिलाना है, ठीक है ना। किससे मिलाना है, स्केल से मिलाना है। मतलब ये जो है ना, ये जो आ रहा है एकदम इस तरह जाएगा, मतलब ये इधर भी जा सकता है, और ये सीध पे ही आपको यानी कि स्केल से ही आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको दूसरे में देख लेना है, -4 है, 0 है, तो -4 x का कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा -4, और 0 y पर मतलब 0 हो गया। -1 2, तो -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है 2, तो 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। मतलब ये जो है इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद 2 और 4 कहाँ आ जाएगा, तो 2x पर और y पर 4 आ जाएगा। तो y पर 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है इसके सामने, ठीक है, यहाँ पर रख देना है। यहाँ पे आ गया -4 0, तो आपका -1 2, x का 2 और y का 4, ठीक है, तो यानी कि यहाँ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये जा रही है, इससे मिल रही है, और ये जाती हुई फिर ये इससे मिल रही है। तो देखिए हमने जो बनाया है अभी वो फ्री हैंड बनाया है, बट फिर भी ये यहाँ पे आके कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पर पॉइंट होगा वही इसका क्या होगा, ओरिजिनल, इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या है, यहाँ पर x बराबर -1 y बराबर 2। बात समझ में आ गई, यही क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, और यही निकालने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक जगह है, ये ए है और एक बी है, जो कि 180 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से शुरू होती है चलना और एक बी से शुरू होती है चलना एक ही समय में। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन एट, यानी कि अगर मान लो कि कार जो पहले केस में एक ही सिम्त में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, एट डिफरेंट स्पीड, मतलब अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 9 आवर, तो वो 9 घंटे मिलते हैं। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर विद द सेम स्पीड, लेकिन वो अगर एक दूसरे के की तरफ चल रही है और इस स्पीड से चल रही है, दे मस्ट इन एन आवर, तो वो जरूर एक घंटे मीट एन आवर, यानी कि 1 घंटे में मिलेगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, तो चलो हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द टू कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इसका जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन में सारा चीज मिलता है, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज नहीं मिलेगी। मतलब डिफरेंट स्पीड से जा रही है, आपको क्या करना है, उसका स्पीड ही निकालना है। अगर वो एक दिशा में जाएगी, जैसे ये दिशा है और ये दिशा इसी दिशा में जा रही है, मान लो सपोज दैट सब दोनों इसी में, तो 9 घंटे में मिलती है। लेकिन अगर एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो दोनों वो 1 घंटे में मिल जाती है। दोनों की स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इसको फिगर में समझ लो कि एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है, ठीक है। यहाँ से कार ए चलना शुरू करती है और इधर से कार बी चलना शुरू करती है, ठीक है ना। मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी कुछ स्पीड होगी, बट कह रहा है कि ये आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ठीक है। और आगे चल के वो क्या है, 9 घंटे में वो मिल जाता है, ठीक है ना। कितने घंटे मिलता है, 9 घंटे, मतलब बी ए और बी दोनों एक साथ हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, दोनों यहाँ पे जाके मिलेगा, लेकिन 9 घंटे के बाद। दोनों कह रहा है कि अगर वो एक इधर से चल रहा है और एक इस सिम्त में चल रहा है, तो दोनों जो है ना यहाँ से बढ़ के, ये मान लो फर्स्ट है और ये यहाँ पर सेकंड, यानी कि दोनों जो है एक जगह कब आएगा, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर तो एक ही दिशा में चल रहा है, जैसे एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, तो क्या हो रहा है, 9 घंटे में वो आपस में मिल रहा है। और अगर दोनों अपोजिट दिशा में आ रहा है, मतलब एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो वो 1 घंटे में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट कार 1, एक को कार 1 मान लेते हैं, एक को कार 2 मान लेते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम ए विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मान लिया कि कार ए जो है वो ए से x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कार 1 का निकाल लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे एंड कार 2 स्टार्ट्स फ्रॉम बी विथ स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दिया है कि x जो है वो क्या है, बड़ा है y से। बात समझ में आ गई, x क्या है, बड़ा है y से। अब यहाँ पर देखो केस 1, यानी कि जो पहले हमारा केस कह रहा है वो क्या है, केस 1 में कि व्हेन कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कैसे बनाएंगे इसको, देखो जब कार एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, इसकी स्पीड कुछ है इसकी स्पीड कुछ है, हमने मान लिया कि एक की x है एक की y है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो एक ही साथ जा मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हेन कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय
कार 1 इन 9 आवर्स। 9 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बराबर स्पीड इंटू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हमने। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, ठीक है, इन 9 आवर्स कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ध्यान से देखिएगा कि यहां से ये कार चलती हुई यहां चली आई और ये कार यहां से चलती हुई यहां आई, मतलब इस पूरे डिस्टेंस, ध्यान से सुना एक बात को, ये पूरा डिस्टेंस इसने 9 घंटे में ट्रेवल किया जो पहली कार थी। दूसरी कार इतने ही टाइम में यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। और ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये 180 किलोमीटर दूर है, यानी कि इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस में घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। मतलब कार 1 ने 9x डिस्टेंस ट्रेवल किया और कार 2 ने जो है 9y डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों को घटा देंगे बड़े में से छोटे को, तो क्या हो जाएगा कि 180 किलोमीटर, यानी कि 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 180 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 180 बट्टा 9, 9 दूनी 18, यानी कि 20 आ गया ना। तो बच्चों हमारा एक इक्वेशन निकल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन कहता है कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वो कहां पे है, तो 1 घंटे में दोनों आपस में मिल जाता है, तो 1 घंटे में निकाले, अभी 9 घंटे का निकाला ना। अब यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना होगा, 1x होगा, यानी कि x लिख देंगे। ठीक है, 1 इन 2x तो x ही हो जाएगा। उसी तरीके से लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 इन 1 आवर, क्या हो जाएगा, y। अब ये दोनों देखो यहां पर ध्यान से इसको समझो कि यहां पर क्या करेंगे, ये यहां से चला, यहां से ए से चला ये, ठीक है, कुछ दूर आया 1 घंटे में, और ये भी कुछ दूर आया 1 घंटे में, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये जितना दूरी चला ये जितना दूर चला, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 180, ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 180। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस करें तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 200, यानी कि x बराबर हो जाएगा 100 बट्टा 2, यानी कि 100 आ गया। ठीक है ना, अब इसको पुट कर दीजिए, 100 माइनस वाई बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। y हमारा 80 किलोमीटर पर आवर हो गया और x हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट मैंने कोशिश किया कि आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं। मैं एक बार रिकॉल कर इस चीज को बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक की स्पीड हमने x माना, एक की हमने y मान लिया स्पीड। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाला कि 9 घंटे में कार 1 कहाँ गई, फिर कितना दूरी तय किया, और 9 घंटे में कार 2 ने कितना दूरी तय कर लिया। अब इस बड़ी वाली दूरी में से इसको घटा दिया तो 180 आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। फिर हमने निकाला कि 1 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर किया अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों एक चीज मैं भूल गया कि केस 1 जो हमने यहाँ पे लिखा ना, व्हेन कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो आपको यहाँ पे लिख देना है व्हेन कार, केस 2 लिखेगा, केस 2 लिख के लिखेगा व्हेन कार आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तब ये चीज कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने का शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।